नमस्कार दोस्तों, जब वर्ल्ड में गाड़ी चलाने की बात होती है तो इंडियन को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन जब कंट्री चलाने की बात आती है तो इंडियंस बेस्ट हैं। जून में जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई और उसे कैलकुलेट किया तो 2014 से 2016 के पीरियड में 7.4% ग्रोथ आई। 2016 की सबसे तेज़, सबसे डेवलपिंग इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी कहा गया है यूएन द्वारा। इसी के पीछे के सीक्रेट्स पे रोशनी डालते हैं। आइए दोस्तों, पहला, ब्रेन ड्रेन में काफ़ी घटाव। ब्रेन ड्रेन यानी कि हमारे देश की योग्य जनसंख्या का हमारे देश को छोड़ के चले जाना। योग्य जनसंख्या जैसे कि स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह, वह हमारे देश को छोड़ के चले जाते हैं स्टडीज़ या फिर जॉब के लिए। इससे ओवरऑल डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब और नहीं। गवर्नमेंट ने इनको इंडिया में ही रोकने के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ लाई गई हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। दूसरा, युवा कार्यबल। बाहर की कंपनियों के मुकाबले इंडियन कंपनीज़ जैसे TCS वगैरह में बाहर की कंपनीज़ के मुकाबले मिनिमम एज 10 से 11 साल कम है, जिससे हमें युवा पीढ़ी की सोच मिलती है जो लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए इंडिया को 2029 तक हाई इनकम ग्रुप में डालने का रुझान दिया गया है। तीसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1991 के बाद लिबरलाइजेशन के चलते इंपोर्ट में काफ़ी सुधार लाया गया और फॉरेन कंपटीशन आ गया, जिसके चलते काफ़ी गवर्नमेंट द्वारा इंडस्ट्रीज़ में एडवांसमेंट आई। ट्रेड पॉलिसी। डिवैल्यूएशन यानी एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी के बढ़ने से एक्सपोर्ट सस्ती हो गई और इंपोर्ट महंगी। इसके चलते इंडियंस मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने कुछ चार्जेस जो इंडस्ट्रियलिस्ट और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स देते थे कम करे, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी और काफ़ी लार्ज स्केल पे कंज्यूमर स्पेंडिंग से जॉब क्रिएट हुई। मॉनेटरी पॉलिसी। RBI यानी सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट एकदम सही टाइम में कम करा है। इससे जो महत्वाकांक्षी कंपनीज थी उन्होंने बढ़ोतरी करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Please like, and if you like the information shared, please share with your friends and family. Thanks.